प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता क्या, देखिए क्या बोलिए, वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना। क्या होता है, संकेत करना, किसी वस्तु की तरफ इशारा करना, संकेत करना, निर्देश देना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हो गया संकेत करना। देखिए जैसे कहता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंगित निर्देशित करने के लिए किया जाता है। कोई भी वस्तु के तरफ इशारा करने के लिए, सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए, बताने के लिए जिस शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसी शब्द को बोलते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोले, बोले कि जिस शब्द का प्रयोग हम किसी भी वस्तु को बताने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में मम्मी आई, अब बोली कि बेटा बुक तुम्हारा कहाँ है, या मान लीजिए कि जो बोले कि जो कोई भी सामान बोले चेयर कहाँ है, आप बोलते हैं इधर देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, हाथ की तरफ इशारा किए यहाँ, तो यहाँ वर्ड है यहाँ, या आप बोलिएगा यह है, यह मतलब चाहिए दिस मतलब यह, तो जो आप इशारा किए वही शब्द है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट, मतलब किसी भी वस्तु को दिखाना, निर्देश देना, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू which it refers is called a demonstrative pronoun। मतलब जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया, ये सब वैसा शब्द है जिससे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी को बताने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी वर्ड क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए जैसे दिस इज ए बॉय, बोले दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, या क्या है, यह एक लड़का। दैट इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। इशारा कर रहे हैं, हाथ एक्शन देखिए, हाथ में क्या देखना, एक्शन देखिए, बोलने का तरीका, हाथ का एक्शन, हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीज आपको बता रहे हैं, आप क्या चीज समझ रहे हैं, हर मूवमेंट को आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। दिस बॉय, दिस गर्ल, दैट गर्ल, these are balls, बहुत सारा वहाँ पर बॉल है। those are dolls, हाँ those are dolls। क्या हो गया, वे क्या, हाँ वहाँ पर बहुत सारा गुड़िया है, वे गुड़िये हैं। उसके देखिए, उसके बाद देखिए नोट में कुछ बताया, बोला कि जब दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे जस्ट देखिए, जैसे यहाँ पर है दिस इज ए बॉय, यहाँ पर है देखिए THIS, दिस इज ए बॉय। अब यहाँ पर देखिए THIS, दिस बॉय इज हेयर, दिस बॉय इज हेयर, या मान लीजिए कि दिस बॉय इज देयर। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिस है, दिस के बाद इज है, दिस इज ए बॉय, और यहाँ पर दिस बॉय है। तो बॉय क्या चीज है, बॉय नाउन है ना, बॉय क्या है, नाउन है। और ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहता कि जब दिस के जस्ट बाद कोई नाउन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे दिस बॉय, ये नाउन हो गया, दिस बुक नाउन हो गया, दैट बुक। उसके दिस काउच, काउ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दिस काउ। उसका देखिए दोज काउच, लुक एट हिम, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो, लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट वाज दैट नॉइज, देखिए इस सब जो है इससे जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ, इससे जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए दिस
दिस दोज दिस दैट के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग होता तो वो क्या बन जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता। अगर मान लीजिए सर उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा तब क्या होगा? तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जस्ट बाद प्रयोग हुआ नाउन को तो एडजेक्टिव होगा, नाउन प्रयोग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल, दिस इज माय बुक। जैसे मान लीजिए ये आपका बुक है, आप बोलिएगा दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, यह मेरा किताब है, दिस इज माय बुक। बोलिए दिस इज माय बुक। देखिए दिस के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ, नाउन का प्रयोग हुआ नहीं हुआ? तो दिस के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ तो यह हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, जस्ट इसका बाद प्रयोग हुआ बुक का, तो दिस बुक इज माइन हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो नोट का जो पॉइंट था, नोट का जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है? जब दिस दैट दिस दोज ये सभी के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और ये सब वर्ड के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये खत्म हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए इनडेफिनिट। क्या है? इनडेफिनिट। क्या बोले? क्या चीज है? प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन कर रहा है तो क्या? व्हाट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन? व्हाट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन? देखिए एक होता है डेफिनिट प्रोनाउन और एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो अभी जो है ना ये देख रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। कहता है कि एक होता है निश्चित, एक होता है, इसको समझिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। कहता है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना होकर या ना होता है उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। आपके दोस्त आया बोला कि चलो स्कूल चलते हैं, आप बोलते हैं कोई ठीक नहीं है। ये वर्ड जो बोले ना कोई ठीक नहीं है, वो वर्ड है इनडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब कोई ठीक नहीं, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, मतलब कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा ना। कल स्कूल में परीक्षा है तब क्या होगा? तब तो एकदम जाना तय है, तब तो जाना पड़बे करेगा, हर हालत में जाएंगे, तब वो हो जाएगा डेफिनिट प्रोनाउन। तब क्या हो जाएगा? डेफिनिट प्रोनाउन। आगे देखिए कहता है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका एग्जांपल सुपर है, इसका एग्जांपल बड़ी मस्त है। ये सब एग्जांपल अगर आप पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा किसी भी तरीका से तो कोई कुछ बोलेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई कुछ बोलेगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है somebody has stolen my pen। कहता somebody has stolen my pen। कहता somebody मतलब होता किसी ने, क्या हो गया? किसी ने। कहता somebody का हिंदी मीनिंग होता किसी ने। somebody has stolen my pen। stolen मतलब होता चुराना। कहता किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। किसी ने, कलम क्या है? कलम लड़की, कलम चल रही है, मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिख रही हूँ, ठीक है। कलम क्या है? लड़की है। कहता किसी ने मेरा कलम चुरा ली है। somebody has stolen my pen। somebody has stolen my pen। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। उसके बाद इससे ना ये पता नहीं चल रहा कौन चुराया है, पता चल रहा है कौन चुराया कलम, पता है? नहीं पता। किसी ने मेरा कलम क्या कर लिया? चुरा लिया। हमको पता नहीं ना, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, निश्चित पता नहीं चल रहा। तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट सेंटेंस हो जाएगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट सेंटेंस। देखिए anybody can beat him। anybody मतलब कोई भी। anybody मतलब क्या होता? कोई भी। anybody can beat him। कोई भी उसे पीट सकता है। anybody can beat him। कोई भी उसे पीट सकता है। can मतलब होता सकना। can मतलब क्या होता? सकना। anybody can beat him। कोई भी उसे पीट
सकता, कोई भी उसे पीट सकता, एनीबॉडी, कोई भी, समबडी, किसी ने, समबडी, किसी ने, एनीबॉडी, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी उसे पीट सकता है। इसका एग्जांपल बहुत मस्त है, इसका एग्जांपल पूरा ध्यान दीजिए। देखिए सम आर जेंटल, तो सम मतलब कुछ नेक होते हैं, नेक मतलब ईमानदार होते हैं, अच्छा आदमी होते हैं, शुभ विचार के होते हैं। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। तो देखिए नन कैन डू दिस, नन मतलब होता कोई नहीं, नन मतलब होता कोई नहीं, नन मतलब क्या हो गया, कोई नहीं। कहता नन कैन डू दिस, नन कैन डू दिस, नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसे कोई भी नहीं कर सकता। मान लीजिए सीधा इसे कोई नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा, नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। तो ये सब ऐसा सेंटेंस है जो आपको ना मतलब बोलने चालने में, या कोई बोल रहा है आप बोलिएगा तो समझ में आएगा। इंग्लिश का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आपको ये सब चीज पढ़ने से आएगा, इंग्लिश पढ़ने का मन करेगा जब ये सब आप माइंड में रोक कर रखिएगा। था इधर से बोले भगवान दो कान क्यों दिए, पता है भगवान दो कान क्यों दिए, कभी सोचा सुन जो दो कान दिया तो भगवान क्यों बनाए, बनाते एक और बना देते, तीन बनाते, चार बना देते, दुनिया में कान क्यों बनाए, ये काहे है ऐसा बताइए। नहीं देखिए दो कान है इसलिए कि एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना है, लेकिन पता नहीं है जो कौन कान से सुनते हैं कौन कान से निकालते हैं, समझे। और मतलब एक कान सिर्फ सुनने का काम करता है, एक कान जो है ना सिर्फ क्या करता है, सुनने बताते हैं ना सब चीज एक दिन बताते हैं। एक कान है ना खाली सुनने करता, और एक कान है खाली निकालने करता, ठीक है। और माइंड जो है ना वो बोला कि जो बात आप सुने हैं, जो बात आप सुने हैं ना वो बात को माइंड में रोक कर रखिए, जो आपको फायदा का है, जो बात अच्छा है, जिससे आपका फ्यूचर बन जाएगा, कोई अच्छा बात लगा आप उसको माइंड में रोक कर रख लीजिए, अब बाकी सबको जाने दीजिए। इसीलिए दो कान बनाए हैं, बात समझे, एकदम एग्जैक्टली यही बात सही होगा, समझे। उसके बाद आगे देखिए नन कैन डू दिस, नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। देखिए मैनी मतलब होता, देखिए मैनी ऑफ देम वेयर, क्या बोले, मैनी ऑफ देम वेयर, मैनी ऑफ देम वेयर किल्ड, वेयर किल्ड। कहता मैनी मतलब होता कुछ, मैनी मतलब होता कोई, मैनी मतलब होता कोई, कहता उनमें से अनेक मारे गए। देखिए किल्ड मतलब होता मारे जाना, किल्ड मतलब होता मारे जाना या मारे गए या मर गया, पास्ट टाइम को बताता। Many of them were killed, उनमें से अनेक मारे गए, उनमें से अनेक देखिए उनमें से का मतलब होता है many of them, बात समझे। इसको आप एक फ्रेज भी कह सकते हैं, उनमें से, तो many of them were killed, उनमें से अनेक मारे गए। उसके बाद देखिए one must not prize oneself, कहता है कि जो one must not prize oneself, कहता किसी व्यक्ति को मतलब किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। मैं ये हूँ वो हूँ, तुर्रम खान हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा, मतलब या मैं खूब सुंदर हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, बहुत अच्छा हूँ, ऐसी प्रशंसा खुद को नहीं करनी चाहिए। आप अच्छा है फिर भी लोग बोलेगा आपको अच्छा, और आप खराब हैं तो फिर भी लोग आपको बोलेगा खराब। तो वन मस्ट नॉट प्राइज oneself, किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। क्या वन मस्ट नॉट, किसी को नहीं, प्राइज oneself, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कहता वन ऑफ देम आर, क्या है, गुड, वन ऑफ देम, यहाँ से देखिए वन ऑफ देम का मतलब क्या होगा, उनमें से कोई, वन ऑफ देम उनमें से कोई, आर गुड, कहता अच्छे नहीं है, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, उनमें से कोई अच्छा नहीं है। वन ऑफ देम उनमें से मतलब उनमें से, वन ऑफ देम आर गुड,
उनमें से कोई अच्छा नहीं। नथिंग इज परफेक्ट, क्या बोलिएगा? नथिंग इज परफेक्ट, क्या हो जाएगा? कुछ भी पूर्ण नहीं होता। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं होता। उसके बाद देखिए एनी ऑफ यू कैन टेक इट, क्या है? एनी क्या है? एनी ऑफ यू कैन टेक इट, क्या हो जाएगा? तुम में से कोई इसे ले सकता है, तुम में से कोई इसे ले सकता है, तुम में से कोई भी, मतलब देखिए एनी ऑफ यू, तुम में से कोई, देखिए है ना, ये हो जाएगा एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू मतलब हो गया तुम में से कोई इसे ले सकता है, तुम में से कोई इसे ले सकता है। आगे देखिए नोट कहता सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता तो वो क्या होता? एडजेक्टिव। जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज ए सुपर पावर, बट इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गली पावर। इमेजिनेशन करके अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि जो बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा से बड़ा काम आप इजीली कर दीजिएगा। कहता है कि सम, ऑल, मैनी, वन, ये सभी वर्ड क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस सब वर्ड से ना कोई निश्चित समय सीमा का बोध नहीं होता। जहां पर लगा देंगे वो केस को पेंडिंग डाल देगा, पता नहीं चलेगा कि जी इसमें क्या हो रहा नहीं हो रहा। पता है किसी ने कलम चुरा लिया, कौन कलम चुराया पता नहीं, हम की उखाड़ लेंगे या क्या कर लेंगे। जब पता नहीं है कलम कौन चुराया, पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जितना भी वर्ड्स है इसके जस्ट बाद कोई नाउन रहेगा तो वो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। उसमें देखिए जैसे एग्जांपल में क्या, ऑल थिंग्स हैव देयर वन वैल्यू। कहता ऑल थिंग्स, देखिए क्या बोला? ऑल थिंग्स, सभी चीजों में, ऑल थिंग्स, सभी चीजों, ऑल थिंग्स हैव देयर वन वैल्यू। कहता सभी चीजों के अपनी मूल्य होते हैं, सभी चीजों के अपनी मूल्य होते हैं। देयर वेयर नॉट मैनी ट्रीज देयर, कहता वहां ज्यादा वृक्ष नहीं थे, वहां ज्यादा वृक्ष नहीं थे। क्या बोला? देयर वेयर नॉट मैनी, देयर वेयर नॉट मैनी ट्रीज देयर, वहां ज्यादा वृक्ष नहीं है। देखिए आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, वन डे, एक दिन। क्या है? आई विल मीट यू देयर, आई विल मीट यू देयर, आई विल मीट, जिसको मान लीजिए बोल देंगे ना, इसका मतलब है मैं तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। ये सब ऐसा सेंटेंस है कि इसे आप याद करके अगर रख लेते हैं ना, आप अपने दोस्त के बीच में बोलिएगा ना तो मजा आएगा। अब दोस्ते बोलिएगा, देखिए जैसे ना आई विल मीट यू, इतना दूर तो कभी नहीं बोल सकते हैं। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, बोलिए टुडे मतलब आज, कल, यस्टरडे बोलिए कल। सेंटेंस को बनाना अपना हाथ का बात है। इंग्लिश शब्द कहिए ना, बात पूरा खाली सब्जेक्ट कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। इंग्लिश बहुत ईजी, हाँ मैथ में टाइम लगता है, इंग्लिश में टाइम नहीं लगता। आप अगर सीखना चाहिए अगर दिल से, तीन महीना आप दम लगा कर पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश छू मंतर हो जाएगा। अब नहीं पढ़ते, आते हैं जाते हैं, दिन काट रहे हैं, होमवर्क दिए कंप्लीट नहीं किए, पढ़ने के लिए दिए कंप्लीट नहीं किए, तब तक आप 2 साल पढ़िएगा तैयो उसका कोई गारंटी नहीं इंग्लिश आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए मैं एक दिन तुमसे वहाँ मिलूंगा, देखिए आई विल मीट यू। हम जहाँ पढ़े थे ना, हमारे ग्रुप का नाम क्या है? इंग्लिश वाले सर, अनूठा सर, बेगूसराय के टॉप हस्ती में से एक हस्ती है जो इंग्लिश के बादशाह पढ़ाते हैं। हम पढ़े मात्र 3 महीना पढ़े उनके यहाँ। लिफाफा में भर रुपया लेते थे, 820 रुपया। एक गिलास पानी पीते थे ना तो एक डब्बा पानी के दाम लेते थे 20 रुपया। आप सोच लीजिए, वो भी रुपया हाथ से नहीं, कैश नहीं। जैसे चिट्ठी देखते हैं, पोस्ट करके भेजते हैं, चिट्ठी भरने वाला ना खोला, उस तरह से उसमें रुपया लेते थे। वहाँ इंग्लिश पढ़े मात्र 3 महीना, सोच लीजिए। और आपको तो उससे किसी भी तरह ना बेहतर पढ़ा रहे हैं। हमको सर बात भी नहीं करते थे, इतना स्टडी ऑफ द नाउन, स्टडी पर भी डाला। होमवर्क देखेंगे ना, गलत है गलत, सही है सही, बोल वो ज्यादा नहीं करते थे।
आपको तो बोल बोल के भूख भूख लगता है, दिमाग फाड़ के इंग्लिश वर्ड आपको दिमाग में डाल देंगे, बस खाली आप एक्टिव उतना नहीं रह रहे हैं। उसके बाद देखिए, आई विल मीट यू देयर वन डे, मैं एक दिन तुमसे मिलूंगा। देखिए, एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख भी, इसका 3 मीनिंग हो सकता है, इसका 3 मीनिंग होता है। एनी फूल, कोई भी मूर्ख या कोई भी बेवकूफ, देखिए कोई मूर्ख भी, देखिए एनी फूल कैन डू इट, कैन डू इट मतलब यह कर सकते हैं, तो कोई मूर्ख भी यह कर सकता है, कोई मूर्ख भी इसे कर सकता है, कोई मूर्ख भी वह कर सकता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको आप घर से देखिए, आप एक अलग कॉपी खरीदिएगा, ठीक है ना, इंग्लिश का एक अलग कॉपी खरीदिएगा, उसमें नोट बनाइएगा। नोट क्या बनाइए पता है, जैसे नाउन हो गया तो नाउन पूरा नोट बनाइएगा, प्रोनाउन हो गया पूरा नाउन, प्रोनाउन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, प्रोनाउन चल ही रहा, उसके बाद आर्टिकल हो गया, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, केस हो गया, इस सब का आप नोट तैयार करके दीजिएगा जो हो गया आपके पास। क्या तो आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।